YouTube जो है ना, मैं एक बात बता रहा हूं, इसका कारण मैं बता रहा हूं। YouTube जो है, YouTube पर एक कॉस्ट है जो बहुत बड़ी है, जो आप कभी सोचते नहीं हो। वो कॉस्ट है टाइम का। टाइम का भी कॉस्ट है बालक। समय जो है ना बहुत वैल्यूएबल है बच्चा। आप भटक रहे हो, आप कभी यहां देख रहे हो कंटेंट, कभी कहीं और कंटेंट देख रहे हो। वो जो टाइम वेस्ट तुम्हारा हो रहा है उसकी वैल्यू है उसमें। बच्चा अगर कोई कोर्स कर रहा है, वो ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसने यूट्यूब छोड़ रखा है, यूट्यूब को बहुत कम रिफर करता है। तो जब भी आप यूट्यूब से पढ़ाई करने का सोचते हो, लोग बोलते हैं यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा है। यस, सब कुछ पढ़ा है यूट्यूब पर, बट आपको यह देखना है कि आप उसको पाने के लिए कितना समय अपना खराब कर रहे हो। तो टाइम की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है कि किसी चीज को गेन करने के लिए कितना तुम्हें समय देना पड़ रहा है। कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एक टाइम पे क्लासेस होती हैं, रेगुलर होते हैं, वहीं क्लास नोट्स होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। यूट्यूब पर तुम आए हो, मेरा वीडियो अभी थोड़ी देर बाद तुम कहीं और पहुंच जाओगे, कहीं नारे लगा रहे होगे, तुम कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा, यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन है। तो कहने का मतलब यह है कि ये टाइम का फैक्टर हमेशा इंकॉर्पोरेट करके यूट्यूब पे आपको जाना है। आइडेंटिफाई कर लो अपने वो टीचर्स जिनसे आपको पढ़ना है, आइडेंटिफाई कर लो वो टॉपिक्स जो आपको कहां कहां से कवर करने हैं। थोड़ा समय दो, 7 दिन का समय दो, और 7 दिन का समय देके वो प्लेलिस्ट बना लो और फिर आंख बंद करके उसको फॉलो करो। बार बार भटकने के 3 महीने बाद चलो अब यहां से पढ़ते चलो वहां, इट विल वेस्ट योर एंटायर टाइम। तुम वो जो 1400 रुपए बचा रहे हो ना, वो 1400 रुपए की जगह तुम 1,40,000 रुपए का टाइम बर्बाद करके बैठ जाते हो। ठीक है, तो ये मत करो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक प्रॉब्लम मैं और आपको बताता हूं, जो लोग अपने एडुकेटर्स को फाइनल नहीं करते हैं कि मुझे किससे फॉलो करना है, तो उनकी जो लॉयलिटी है वो नहीं बनती है। जब लॉयलिटी नहीं बनेगी तो क्या होगा, आपको हर एजुकेटर अच्छा लगता रहेगा। कभी लगेगा ये अच्छा है, कभी लगेगा वो अच्छा है, क्योंकि तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया। जैसे लेट्स से एक बच्चा यूट्यूब पर है, अब वो यूट्यूब पर अगर फॉलो कर रहा है, तो लेट्स से मैं कह रहा हूं यहां पर 5 मैथ्स के टीचर हैं, M1, M2, M3, M4, M5। अगर वो इन पांचों को देख रहा है तो मतलब क्या है, उसने ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन टीचर मेरे लिए सबसे अच्छा है, या कौन से वो 2 टीचर हैं जो मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। मेरे लिए शब्द का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कोई भी टीचर सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। मेरे लिए अच्छा होने का मतलब यह होता है कि मुझे इनकी बात समझ में आती है, मैं इनसे कनेक्ट कर पाता हूं, मैं इनसे रिलेट कर पाता हूं, और मुझे इनके क्वेश्चन कराने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो ठीक है, मेरे लिए वो टीचर अच्छा है। तो मैं उन 2 टीचरों को आइडेंटिफाई कर लूंगा और मैं यूट्यूब पर उन्हीं के थ्रू अपना कंटेंट कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर आपको देखना है कि क्या उन टीचरों ने सारा कंटेंट कवर कर रखा है या नहीं कर रखा है, ये भी आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। कंटेंट अपग्रेड कैसे आप करोगे, दीज आर ऑल फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व ऑन यूट्यूब। यू हैव टू मेक लॉट ऑफ डिसीजंस। लेकिन अगर आपने डिसीजन नहीं बनाया कि इनमें से 2 टीचर कौन से हैं जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, तुम 5 के पीछे भागोगे और बर्बादी तुम्हारी सुनिश्चित है। सुनिश्चित है, लिख लो, बर्बाद हो जाओगे तुम। ठीक है, क्योंकि अगर सारे टीचरों के पीछे तुम भागते रहे तो कंटेंट ही पढ़ते रह जाओगे, प्रैक्टिस कब करोगे तुम? तब तुम रिवाइज करोगे चीजों को। यहां 10-10 बार रिवीजन करना होता है एग्जाम में। आप 2 टीचरों को पकड़ लोगे तो 2 भी ज्यादा, मैं तो कहूंगा 1 को पकड़ो। कोई भी टीचर पकड़ो, 1 को पकड़ो, पीछे लग जाओ, उसकी बात सुनो, उसकी बात मानो, और सारा काम जो जैसा कर रहा है समझाता जा रहा है कि ऐसे प्रैक्टिस करो, वैसे करो, वैसे करो, करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तुम्हारी सफलता के चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप ये डिसीजन नहीं लोगे तो आप भटकोगे। यूट्यूब भटकाव है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है।